जानू ऐसा एड बनवा के डाला है ना सोशल मीडिया पर, तुम देखना बुलबुले गेस्ट हाउस के बाहर लाइनें लग जाएंगी। महमूद साहब यार जल्दी से जाएं, पीछे दुकान है राना रिजवान की, वहां से सस्ती सस्ती सब्जियां लेके आए। यार नबील, अब तो हमारे पास काफी पैसे आ गए हैं यार। अब तो ये सब्जियां वब्जियां ना खिलवाओ, कोई मटन मंगवाओ ना। और यार महमूद साहब राल मत टपकाएं यार। अरे भाई वो बुजुर्ग लोग हैं, उनका मैदा जो है ना वो मटन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आपके लिए मैंने एक बड़े बुजुर्ग किस्म के जो है ना वो बैल का गोश्त मंगवाया, टेंशन ना लेना। ये बैल हुई देखे बाहर कौन है? कौन? यार पैसे बड़े खर्च हो रहे हैं धड़ाधड़। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा आप ही को कह रहे हैं, मैं तो बाबा लगता नहीं। मैं तुम्हें कहाँ से बाबा लग रहा हूँ, खुद ही हो गए बाबे। मेरा ख्याल है उड़ी बाबा कह रहे हैं। अरे नहीं, मुझे लग रहा है ये मुझे बेलिबा बाबा कह रहे हैं। ये भी तो हो सकता है महमूद साहब कि तुमसे मिलने को दिल करता है, रे बाबा कह रहे हो। हाँ ये ठीक है नबील। अच्छा ये बताओ भाई, तुम हो कौन? मंजूर है बाबा, मंजूर। नहीं 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 भाई, अरे तुम तो किसी हाल में भी मंजूर नहीं हो हमें। ना मजाक मत करो बाबा, हम यहाँ कमरा किराए पे लेने के लिए आया है। ओ बाबा कोई कमरा खाली नहीं है, बस तुम जाओ। इतना बड़ा बंगला है, कोई कमरा खाली नहीं है। देखो हमको कमरा दे दो, हम तुम्हारा रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। हम महीने में 2-3 दिन कराची जरूर आता है। अरे पर कोई कमरा खाली ही नहीं है भाई, कहाँ से दे? अरे बाबा हम मुंह मांगा किराया देगा, पैसा बहुत है हमारे पास। एक सेकेंड महमूद साहब, क्यों ना उन दोनों बुड्ढों में से एक को फारिग करें यार, वैसे भी हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो नबील, और ये फिर मुंह मांगा किराया देने को भी तैयार है। बाबा एक बात बताओ, तुम कितना किराया दे सकते हो? भाई एक काम करो, बाबा ये उठाएं बाबा। भाई ये लो, ये 50,000 है पूरे एक दिन का। 50,000 एक दिन का? महमूद साहब आप तशरीफ रखें, हम लोग कमरा खाली करा के अभी आए बैठे आओ। आज कब आओगे तुम आओगे? अबे जनाब अमीर, जब से हमने दिल की बात कही है ये आफरीन तो ऊपर से नीचे ही नहीं आ रहे। अरे वो कहीं हमसे खफा होकर ऊपर से ऊपर तो नहीं चली गई जानी? इस वजह से ऊपर नहीं निकली होंगी, कहीं तो मैं उन्होंने गलती से गौर से देख लिया होगा। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जानी हम तो सीढ़ियों पे देख रहे थे कि धूल कितनी है, और मैं इसका ध्यान रखे खड़ा था कि ये कहीं धूल चाट ही ना ले, क्योंकि हमने बड़ा को धूल चटवा दी भाई, ये तो चीज ही कोई नहीं है। हमें सब पता चल गया कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आप लोग आफरीन जी के चक्कर में खड़े हैं ना? हाँ, और आप लोगों की ये छिछोरी हरकतों की वजह से हम लोगों ने ये डिसीजन ले लिया है कि आप दोनों में से किसी एक को ये घर छोड़ के जाना होगा। हमने नया गेस्ट भी ढूंढ लिया है। अब आप दोनों में से कोई एक जल्द से जल्द जो है वो कमरा खाली करे प्लीज। अरे भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? आसान सी बात है, अमीर यहाँ से दबा हो जाएगा, मेरा मतलब अमीर यहाँ से चला जाएगा। जानी हम क्यों चले जाएं, तुम चले जाओ। देखिए ये मत भूलिए, हम आप दोनों को इस गेस्ट हाउस से निकाल सकते हैं। अरे भाई ऐसे कैसे निकाल दोगे? अर्ज किया है कि आप लोगों ने हमसे एडवांस पैसे ले रखे हैं। हम पुलिस बुलवा लेंगे। जानी हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? हम तो मजाक कर रहे थे, हम मजाक भी नहीं समझते आप अमीर साहब, कैसी बात कर रहे हैं? अरे जब तक आपका दिल चाहता है आप यहाँ पे रहें और आफरीन को पटाने की पूरी कोशिश करें। हम अभी आए। लो भाई, दोनों बहुत अच्छे लगे हैं, और तुम ओहो, मैं तो कहता हूँ पुलिस आ ही जाए, दोनों काम हो जाएंगे। तुझ पे मैं 2-4 किलो मंशियात डलवा दूंगा, लगे हाथों खस कम जहां पाक। वो मंजूर साहब, आई एम रियली सॉरी, हम आपको कमरा नहीं दे सकते। क्यों बाबा? अब वो इसलिए कि अभी फिलहाल ना कोई कमरा खाली नहीं है, आप अपने ये पैसे वापस ले लीजिए। बाबा हम पैसे वापस नहीं लेगा, हमें कमरा चाहिए अभी के अभी। भाई कमरा कहाँ से दें आपको यार, सारे कमरे बुक हैं, अपने पैसे पकड़े और जाए यहाँ से। भाई हम कहीं नहीं जाएगा, तुम लोगों ने हमसे एडवांस लिया है पूरा 50,000 रुपया, पुलिस बुलाएगा हम अभी। पुलिस कैसे आ गई बीच में भाई? भाई देखो कमरा तो तुम लोगों को देना पड़ेगा, वरना पुलिस आएगा ही आएगा। क्या है, जाओ बुला लो पुलिस को। क्या कर रहे हैं महमूद साहब? अगर पुलिस तक बात गई तो मुश्ताक तक जाएगी, अच्छी खासी कमाई बंद हो जाएगी यार। तो फिर क्या करें नबील, कहाँ रखें इसे? मेरा ख्याल है महमूद साहब इसको ड्राइंग रूम में रख लेते हैं। अरे ड्राइंग रूम में कैसे रखें, हमारी बीवियां नहीं मानेंगी यार।
आप खुद ही तो मुझे कह रहे थे कि आप इस घर का सरबराह मैं हूँ, जो मैं फैसला करूंगा वही होगा। तो मैंने ये फैसला कर लिया कि इसको ड्राइंग रूम में रखेंगे। चले जी चले, आए अंदर आए। साईं हमारा सामान उठाओ, चलो चले महमूद साहब, सामान उठा लो ना। आप पैसे मैंने उठा लिए, आप सामान उठाइए। आइए आइए आप आइए। इतना अरे आइए नहीं यार, सामान ले आइए। यार, अबे मुझे अकेला छोड़ दिया यार। आइए आइए सही, आइए सही, आइए आइए सही, आइए 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 आइए। ये कौन है नबील? देखने में तो इंसान ही लग रहा है। अरे बाबा हम मंजूर है, वैसे कमरा हमको बहुत पसंद आया साईं। जानू इनसे मिलो, ये हमारे चौथे गेस्ट हैं, साईं मंजूर। हाँ, और आज से ये ड्राइंग रूम इनका है। ओए शाबाश। तो भाई हम कहाँ जाएंगे मसूद? आओ माँ जी, क्या हो गया, इतना बड़ा लाउंज है, चारों मिलकर वहां रहेंगे सुकून के साथ। और क्या? सवेरे से लैट्रीन भी नहीं गई हूँ मैं, और मैंने शावर भी नहीं लिया। तो क्या हो गया, आप लोगों को कंट्रोल करें यार, बिजनेस एम्पायर ऐसे नहीं खड़ी हो जाती। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है यार। चलें ड्राइंग रूम खाली करें प्लीज। हाँ, चलो। साईं जल्दी करो, कोई मानी शानी का इंतजाम करो, बहुत भूख लगी हमको। आपको खाने के लिए जो कुछ भी चाहिए ना, महमूद साहब और नबील से मांगे। मैं और माँ जी अब किसी गेस्ट के लिए कोई काम नहीं करने वाले। चले माँ जी। चल बिल्कुल ठीक कह रही है। मामा, जानू, मामा। जानू, आप टेंशन न ले, आपको भूख लगी हुई है? नहीं, बहुत जोर से भूख लगी हुई है, कुछ करो इंतजाम। टेंशन न ले, टेंशन न ले। महमूद साहब आपके लिए कुछ ना कुछ अभी बना देते। महमूद साहब 8-10 आलू वाले या मूली वाले पराठे बना देते। मैं कैसे बनाऊंगा? अरे महमूद साहब क्या हो गया, इतने अच्छे पराठे बनाते हैं आप। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो। अस्सलाम वालेकुम। साईं मैं पूछ ही सकता हूँ आप कौन है? जी मैं आफरीन हूँ, यहाँ गेस्ट हूँ। अरे साईं मैं भी गेस्ट हूँ, पैसा बहुत है मेरे पास, मैंने आते ही झटपट कमरा खरीद लिया। बहुत अच्छी बात है। साईं हम तो सारी बातें अच्छी करता है। साईं हमारा नाम मंजूर है, भूलना मत, नाम याद रखना बस। आप करते क्या हैं? साईं हम 5 टाइम खाना खाता है, 3 टाइम चाय पीता है, फिर आप जैसी कोई खूबसूरत लड़की मिल जाए तो फिर उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है। आप बहुत मजा आई है। साईं मैं मजा आया नहीं हूँ, मंजूर हूँ मंजूर। वैसे आप शादीशुदा हैं? जी नहीं। वाह साईं वाह, मतलब बिल्कुल मेरी तरह कवारी। अच्छा आप भी शादीशुदा नहीं है? साईं मेरी 2 शादी हुई हुई है, आपको देख के तीसरी का मूड बन गया। साईं मजाक कर रहे हैं, हम भी आपकी तरह बिल्कुल तना है। अर्ज किया है कि आके पत्थर तो मेरे सहन में 2-4। भाई जरा पेट पीछे कीजिएगा। ये आज लग रहा है इस कुर्सी का आखिरी दिन है। ये इतना बेतहाशा इंसान यहाँ कौन रख गया, और ये यहाँ कर क्या रहा है? आफरीन जानी, ये तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? साईं हम क्यों परेशान करेगा अपनी दोस्त को? दोस्त? अरे बाबा तुम नौकर रहो, जाओ हमको तंग नहीं करो, चाय शाय लेके आओ हमारे लिए। जानी, हम नौकर नहीं हैं, यहाँ गेस्ट हैं। तुम अंदर जाओ, हमें आफरीन जानी से कुछ जरूरी बात करनी है। साईं ऐसी क्या बात करनी है? जो बात करनी है हमारे सामने करो, इधर के इधर। आफरीन जानी, आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। भाई हम तो कह रहे हैं इसको साफ जवाब दीजिए और हमारे लिए हाँ कह दीजिए। देखें, मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकती, मुझे इस बारे में सोचना होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है साईं, एक काम करते हैं, हम दोनों अंदर चल के बैठते हैं और तसल्ली से सोचते हैं। हाँ, चल। अरे जानी, ये चल क्या रहा है? अरे भाई जो भी चल रहा है, सबसे पहले जरूरी काम तो ये है कि आफरीन की आंखों का ऑपरेशन करवाया जाए डस्का से, क्योंकि उनको पहचान ही नहीं रही कि हैंडसम क्या होता है और गोश्त का पहाड़ क्या होता है। वो साहब रुलते गए हैं पर चासे बड़ी है। बड़ी बड़ी। नबील बेटा, जी जी जरा पानी गर्म करके ऊपर तो पहुंचा दो। जी जस जी जी मुनासिब लाया आंटी, अभी लाया यार। जाओ भी गरम करना पड़ेगा। काम पे लगो। जस बड़ी। भाई वाह, गोया के वाह। अर्ज किया है अगर 1 कप गर्मा गर्म दूध पत्ती का बना के
आप हमारे कमरे में पहुंचा दें तो ऐन नवाजिश होगी। बहुत शुक्रिया। ऐसे किया है या हुक्म दिया है? अरे भाई आप अपनी बेगम को बाथरूम से निकालिए, पिछले 2 घंटे से अंदर है, उन्हें बाहर निकालिए, हम कहाँ जाएं? देखिए, अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी है ना तो एक काम करें, ये हमारे घर के साथ ही ना एक खुला मैदान है, वहाँ बहुत सी झाड़ियाँ हैं, आप वहाँ चले जाइए। लेकिन सुने, आराम से बैठिएगा और आवाज ना निकालिएगा, कुत्ते पड़ जाते हैं। अरे जानी कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमें बाथरूम जाना है। अच्छा यार मैं साहब पानी मैंने गर्म रख दी है। अरे बाबा हमको भी लेटरिन जाना है। यार हमने गेस्ट हाउस बनाया है महमूद साहब, हमने क्या टॉयलेट्स बनाए हैं यार। क्या करें नबील यार, अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। नहीं, पिछले 1 घंटे से रोका हुआ है, अब बर्दाश्त से बाहर तो होगा ना। ओ यार आप मेरे साथ आए, मैं आपको आशिक साहब के बाथरूम में ले जाता हूँ। महमूद साहब आप ना आफरीन आंटी को पानी भिजवा दें यार ऊपर। अरे जानी ये बाल्टी हम ले आते हैं। साईं खून खराबा हो जाएगा, लेकिन आफरीन को बाल्टी देने मैं जाऊंगा। हमको बताओगा बाल्टी है किधर और पहुंचानी किधर है। अरे बाल्टी किचन में है और ऊपर पहुंचानी है। अरे 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 आप कहाँ जा रहे हैं आमिर साहब? ये क्या हो रहा है इस घर में नबील? ये बाल्टी ये बाल्टी। अरे मैंने तो चाय बनानी थी। आफरीन, शाही आफरीन बाबा, आफरीन बाहर आओ। आपने क्यों सहमत की? अरे साईं हम तो सारी जिंदगी आपके दरवाजे के बाहर बाल्टी लेके खड़ा रह सकता है। पर आप ऐसा क्यों करेंगे? साईं हम आपको बताने आया कि हमारा शादी होने वाला है। शादी किसके साथ? साईं अगर आप हाँ कर दो तो आपके साथ, नहीं तो नहीं तो क्या आप किसी और से शादी कर लेंगे? नहीं तो हम जान से मार देगा। आप मुझे जान से मार देंगे? साईं आपको कैसे जान से मार सकता है, हम खुद को जान से मार देगा। आप मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगे मंजूर? साईं आपको क्या बताऊं कितनी मोहब्बत करता है। साईं आप बस हाँ बोलो, सादगी से निकाह करेंगे और फिर गांव जाके बड़ा वलीमा करेंगे। साईं 4 गांव का मालिक हूँ, 4 गांव का, आपको मलका बना के रखूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे मंजूर है। अरे साईं खुश कर दिया तुमने। साईं अगर माइंड न करो तो एक रोमांटिक गाना हो जाए। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है ओ, है ओ। ना ये तू क्या कर रही है सुल्ताना? खूबसूरत कहे माँ जी। ला मैं तुझे खामखा खूबसूरत कहूँ क्या हूँ? क्योंकि वो मेरा नाम है। तेरा नाम वो है, ये कैसा नाम है? ओह गॉड माँ जी, मैं जा रही हूँ पापा के पास, मैं नहीं रह सकती इस घर में। हाँ शुबाना, बड़ा खराब हो रहा है इस घर का माहौल। क्या मतलब? वो लान में ना बुढ़ा बुढ़ी एटम नंबर कर रहे हैं। तौबा तौबा, इतनी शर्म आई है मुझे कि बड़ी मुश्किल से मैंने देखा है। क्या माँ जी, हमें कुछ करना चाहिए। हम तो कर लेंगे मगर हमारे शौहरों से मंजूर भाई जैसा डांस नहीं होना। माँ जी मैं डांस की बात नहीं कर रही, तो फिर हमें उन्हें इस घर से निकालना होगा। हाँ तो आप फिर कफील और मसूद को बताते हैं। महमूद साहब रुलते गए हैं, परचस बड़ी आई है। यार मैं सोच रहा था महमूद साहब क्यों ना हम एक मुलाजमा रख ले अच्छी सी, वो काम करे और हम लोग नोट गिने नोट। हाँ नबील, क्या है तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन अभी फिलहाल इस बात को छोड़ो, वो तो जब आएगी तब देखा जाएगा ना। अभी वो पैसे निकालो ना, आज तक का हिसाब करते हैं। वो कौन से हिस्से महमूद साहब, मैंने महीने के आखिर में अचानक आपको सैलरी दे देनी है। देखो नबील, मैं इस गेस्ट हाउस में ना 50% का पार्टनर हूँ तुम्हारे साथ। मैं तनख्वाह क्यों लूं तुमसे, मैं कोई तुम्हारी नौकरी करता हूँ? महमूद साहब पार्टनर वाली शक्ल है आपकी। अरे तो तुम्हारी टी शर्ट है पार्टनर वाली। शफीक शफीक दिल, वो क्या हुआ माँ जी? कुछ पता भी है तुम्हें क्या चल रहा है इस घर में? जानू सुबह से तो मैं हर रंगों नस्ल के बुजुर्ग चलते फिरते देख रहा वो हूँ। शहीन और गफूर
लॉन में बाहर रोमांस कर रहे थे। माँ जी का मतलब है आफरीन और मंजूर अंकल। इससे पहले कि मोहल्ले वालों की शिकायतें आनी शुरू हो जाएं, ये बुलबुले गेस्ट हाउस बंद करो और निकालो उन सबको यहाँ से। खूबसूरत बिल्कुल ठीक कह रही है नबील, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यार मैं मुसाब अगर अचानक से सबको इकट्ठे निकाल दिया तो बिजनेस ठप हो जाएगा, सबको पैसे वापस करने पड़ेंगे भाई। पुत्र तू शर्मीन को निकाल, सारे फसाद की वो है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, ये जो आफरीन आंटी है इन्होंने तीनों बुढ़ों का बल्कि चौथे का भी थोड़ा सा दिमाग खराब किया हुआ है। इन्हीं को निकालना पड़ेगा आफरीन आंटी को। चलिए आए ना मुसाब ने निकाले, चलिए चलो आए आए। कटो बाहर, मत लिया करो बाहर कटो। हर बात में। अरे भाई मेरा तो दिल घबरा रहा है, ये आफरीन कहाँ चली गई? जानी वो आपके प्रपोजल से खफा होकर चली गई है। अरे वो तो मुझे हाँ करने ही वाली थी कि बीच में तुम्हारा मुंह आ गया। तुम्हारी शायद बकवास उसे पसंद नहीं आई जो वो इधर उधर हो गई कहीं। जानी कहाँ चली गई मेरी आफरीन? अबे फिक्रा दुरुस्त कर ले, तुम्हारी नहीं मेरी आफरीन। भाई जगलोल मगलोल, अरे तुम लोगों ने आफरीन को देखा है कहीं? जानी सवाल तो ये बनता है कि आप दोनों क्यों ढूंढ रहे हैं आफरीन को? भाई जानी के बच्चे उसे इस घर से निकालने के लिए। क्या? अरे भाई उन्हें क्यों निकाल रहे हो? हाँ भाई हमने उन्हें कमरा नहीं देना, हम उनके पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं। भाई फिर हमारे भी पैसे वापस कीजिए क्योंकि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जानी हम तो आए आफरीन के लिए थे। मैं भी भाई अब हम आफरीन के साथ ही जाएंगे। लो भाई हमारे पैसे निकालो। हाँ हाँ हमारे पैसे वापस करें वरना हम पुलिस बुला लेंगे। तो यार ये क्या बात हुई कि पुलिस बुला लेंगे, हर बात पे आप पुलिस बुला रहे हैं यार। आफरीन आंटी का इंतजार करें ना यार। मैं मुसाब ये तो पैसे वापस मांग रहे हैं, आए जरा। अरे 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 भाई आफरीन कब आएगी? जानी तुम्हारे मरने के बाद। मरूंगा तो खैर मैं, तो मैं मारने के बाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मार दे मार दे मार दे। यार महमूद साहब क्या करें यार, ये बुजुर्ग तो आफरीन आंटी के बगैर रहने को तैयार ही नहीं है कोई भी यार। नबील मैं तो कहता हूँ एक काम करो यार, मंजूर को और आफरीन को रख लेते हैं, इन दोनों बाबों की छुट्टी करवाते हैं यार। यार उनको आप तो बाबा ना कहे ना यार। जानी हमें निकालने का सोचिए कभी मत। मेरा एक दूर पार का रिश्तेदार, यूं तो भांजा ही लगता है, अरसा हो गया उससे मुलाकात हुई नहीं, कई साल हो गए, लेकिन बावजूद इसके मेरी एक फोन कॉल पे सर के बल दौड़ता हुआ यहाँ आएगा। उसका नाम है मुश्ताक, इंस्पेक्टर मुश्ताक। बाबा अस्सलाम वालेकुम। आफरीन आफरीन है तुम पे। ये क्या है आफरीन जानी? अब हम दोनों ने निकाह कर लिया है, आप सबको मुबारक हो। अब हमको भी तो मुबारक दो ना। अभी देता हूँ तुम्हें मुबारक हो, बहुत मुबारक हो आप दोनों को। हम बस यही बताने आए थे, अब हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। बाबा हमारा नौकर आएगा थोड़ी देर में और हम दोनों का सामान ले जाएगा। बाबा अभी हम चलते हैं, ठीक है? हाय मेरी आफरीन चली गई। अब तेरी आफरीन कहाँ से हो गई? अल्लाह को यही मंजूर था कि वो मंजूर की हो गई, मंजूर की हो गई। ओ कोई नहीं जवानों, दिल छोटा मत करो, हिम्मत नहीं हारनी। इस मोहल्ले में बहुत सारी आंटी हैं गैर शादीशुदा। हाँ और जब तक आपका दिल चाहे यहाँ रहे आराम से। हाँ आधे किराए में। अबे भाड़ में गया तेरा आधा किराया और ये तेरा गेस्ट हाउस। जानी तुम ही लोग लाए थे ना उस मंजूर को, ये गेस्ट हाउस ही मनहूस है। चल आशिक। बिल्कुल सही कह रहा तू, अब हम यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुकेंगे। चल बे निकाल हमारे पैसे जो एडवांस लिए थे। पैसा तो खर्च दिया हमने पहले। नबील ये सब तुम क्या कह रहे थे? और जानू इतनी लंबी लाइनें थी मेरी यार, अगर तुमने नहीं सुनी ना तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। नबील मुझे ये गेस्ट हाउस वाला आइडिया ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। याद है ना पिछले एपिसोड में क्या हुआ था? हाँ जानू पिछले एपिसोड में तो अच्छे खासे कमाए थे हमने। तुम प्लीज कोई और काम कर लो नबील। असल में ना तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हारे पापा जैसा अमीर बनूं और 3-3 शादियां करके दुनिया घूमूं। शट अप नबील। कभी शट अप नबील की जगह वेल डन नबील, गुड लक नबील, वेरी गुड नबील कहा होता तो मैं भी दुनिया में कुछ कर लेता। बस अब तुम्हारी और नहीं चलेगी क्योंकि मुझे पता है कि इस काम में कितना प्रॉफिट है। अगर इस बार तुमने मेरा कमरा किराए पे दिया ना, मैं सचमुच पापा के घर चली जाऊंगी। जानू मैं तो कहता हूँ जब तक मैं बड़ा आदमी नहीं बन जाता ना, तुम अपने पापा के घर ही शिफ्ट हो जाओ। मैं 15-20 हजार तुम्हें महीने का भेज दिया करूंगा। तुम्हारा बिजनेस कभी नहीं चलेगा नबील। जानू ऐसा एड बनवा के डाला है ना सोशल मीडिया पर, तुम देखना बुलबुले गेस्ट हाउस के बाहर लाइनें लग जाएंगी।
शक्कर मंडा में मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर मंडा में मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर मंडा में। होय शाबाशे, कितने को प्यारे लग रहे हो तुम दोनों हैं। तेरा मेकअप कुछ फिक्का है, कोई नहीं रुखसती के टाइम रोई वही होगी ना। जी नहीं। होय शाबाशे, तू रुखसती पे नहीं रोई, मैं तो पूरे 4 घंटे रोती रही थी। वो क्यों? वो जो नदीदे मेहमान आए थे ना, उन्होंने बिरयानी में एक भी बोटी नहीं छोड़ी थी, और वो नीचे की खुर्चन देख देख के तो मुझे रोना आ ही जा रहा था। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ। ओ कोई नहीं, मैंने भी अपनी दूसरी शादी में ना बारात वाले दिन इतना खाया कि उल्टियां लग गई। अच्छा आंटी, हम अंदर आ जाएं? तुम्हें शादी में तो हमें बुलाया नहीं, अब मुंह दिखाई लेने के लिए ना बीवी को साथ ले आए। अरे मैं इसे आप लोगों से मिलवाने नहीं लाया। तो क्या वलीमे की दावत देने आया है? पर एक शर्त पे आऊंगी कि तू वापसी में ना सारा खाना बांध के तू मेरे साथ करेगा। डन डन आंटी, बिल्कुल डन। आप हमें अंदर ले जाएंगी? शक्कर मंडा में जी, दूल्हा दुल्हन कौन है? पुत्र, ये हमें अपने वलीमे की दावत देने के लिए आए। भाई लग तो यही रहा है कि शादी से सीधा इधर ही आ गए। इन्हें क्या मौत पड़ी थी महमूद साहब जो सीधा शादी से इधर आ गए वलीमे की दावत देने? जी, बुलबुले गेस्ट हाउस यही है ना? और क्या ये चिड़ियाघर है? हाँ भाई, शहर का मशहूर और बेहतरीन गेस्ट हाउस है। इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। हमें 2-4 रोज के लिए कमरा रेंट पे चाहिए। क्यों, तुम लोग का घर कहाँ है? हाँ, घर है ना, लेकिन मेहमानों से भरा हुआ है। और हमें कुछ दिनों के लिए प्राइवेसी चाहिए। यार महमूद साहब क्या करें, ये लोग तो शादी से सीधा ही इधर आ गए हैं। क्या करें, रूम दें इन्हें? हाँ, इनसे निकाहनामा मांग लेते हैं ताकि बाद में हमें कोई मसला ना हो। हाँ ये सही है। आप लोग एक काम करें, आप लोग अपना निकाहनामा दिखाएं और 3 दिन का एडवांस दे प्लीज। बबली जान, तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ खूबसूरत और माँ जी, आप लोग दुल्हन को ना ऊपर ले जाए, कमरा दिखाएं, जब तक हम दूल्हे से 2-2 हाथ कर लें। मेरा मतलब है बात तय कर लें, मामला तय कर लेते हैं। आओ भाई, चल मेरा भाई आओ। ये ले जी निकाहनामा। अरे वाह 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 महमूद साहब, आप चेक करें यार। और ये ले जी एडवांस की रकम, ये 3 दिन का एडवांस। बल्कि ऐसा करें, ये भी रखें एक्स्ट्रा पैसे शादी की खुशी में। अरे वाह 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 वाह। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ये रखो ये रखो। चाचा, वो कमरा सजाने का बंदोबस्त हो सकता है? चाचा, अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मामा कहते ना तो सजा देते ही है। नबील, अच्छा एक बात हो, मैं और बबली यहाँ रह रहे हैं, किसी को कानो कान खबर ना हो। ओ भाई, ये जो निकाहनामा दिखाया तूने असली है ना? आपस में शादीशुदा ही हो ना तुम लोग? अरे हाँ भाई, शादीशुदा हैं। वो दरअसल ना हमारे चिपकू रिश्तेदारों को अगर पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो रश लगा देंगे, चैन से रहने नहीं देंगे। कभी ये रस्म, कभी वो रस्म, आप तो समझ सकते हैं ना। अच्छा मैं अब चलता हूँ, आप मुझे अपना नंबर दे दें ताकि कुछ चीज मंगवानी हो तो बार बार ऊपर नीचे चक्कर ना लगे। भाई तुम एक काम करो, तुम महमूद साहब का नंबर ले लो। महमूद साहब हाँ, मैं दे देता हूँ, नंबर है, लिखो। चलो कान इधर लाओ। ओ भाई, किसका नंबर दे रहे हैं महमूद साहब? अच्छा यार महमूद साहब, मेरे गेस्ट हाउस की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। तुम्हारा गेस्ट हाउस? हाँ महमूद साहब, जाहिर सी बात है, अभी मेरे ससुर का घर है तो गेस्ट हाउस भी मेरा ही हुआ ना। नबील, मुझे तुम्हारी बातों से ना लालच की बू आ रही है। और मुझे आपके मुंह से मूली के अचार की बू आ रही है जो आपने 4 पराठों के साथ खाया था। अरे वो तो जाहिर है, वो अचार को फफूंदी लग रही थी। तुमसे मैंने कहा भी था कि यार नाश्ते में 3-4 आइटम्स तो रखा करो ना। क्यों भाई, अब आपकी पेंशन क्या डबल हो गई है जो 5 स्टार वाला नाश्ता दूंगा आपको? नबील, अब तो हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है यार। अरे महमूद साहब, आपको नहीं पता मैं किस ऊंचाई पे पहुंचना चाहता हूँ। किस ऊंचाई पे? उस ऊंचाई पे पहुंचना चाहता हूँ जहाँ से मैं आपको नीचे धक्का दे सकूं। एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप काफी अंदर आ गए। नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, असल में दरवाजा खुला था तो मैं सीधा अंदर चला आया। मुझे ये पता करना था कि बुलबुले गेस्ट हाउस यही है? जी 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 जी। क्या मुझे एक कमरा मिल सकता है? क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं मिल सकता? अरे खूबसूरत नहीं मारेगी नबील। पर माँ जी मान जाएंगी महमूद साहब। खूबसूरत तो माँ जी एक कमरे में रहेगी, मैं और आप लाउंज में। यार आई हुई रोजी को नहीं ठुकराते। अगर ब्रदर, अगर आप दोनों की बातें मुकम्मल हो गई तो मुझे बता दीजिए, क्या मुझे कमरा मिलेगा या नहीं है? मैं कहीं और जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, आपको कमरा मिलेगा। आए, मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। आए आए महमूद साहब, आए आइए बहुत ही लड़कों वाली तबीयत है इस शख्स की। आइए आइए। माँ जी, ये क्या है? ये मेरा कमाऊ पूत
तब्दील है। तो ये मेरे बड़े मुंह वाले शौहर हैं शुमेला। खूबसूरत। हाँ, मुंह बड़ा है पर है खूबसूरत। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपना सामान यहाँ क्यों ले आई हैं? जानू वो इसलिए कि माँ जी 3-4 दिन तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहे। सॉरी, मैं माँ जी के साथ नहीं रह सकती। बहुत खतरनाक कराटे रहती हैं ये। अरे भाई, तो तुम कानों में रुई ठूस लेना ना। और ये कभी कभी नींद में चलती भी हैं। वो तो जब मैं ज्यादा रोटियां खा लेती हूँ तो उसको हजम करने के लिए तो चलती हूँ कभी कभी। फिर भी आप मेरे कमरे में नहीं रह सकती। चुप है, मैं तेरी सास हूँ और तू मेरी वो। मैं तो बस इधर ही रहूंगी। हाँ भाई, 3-4 दिन की तो बात है, उसके बाद हमारा कमरा खाली हो जाएगा, हम चले जाएंगे। क्या आप लोगों ने एक और कमरा रेंट पे दे दिया? हाँ, दे दिया। जैसे को दूसरा गेस्ट आएगा ये कमरा भी किराए पे दूंगा। इस घर में अब सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। शट अप नबील। और यू शट अप। मेरा शेर कुत्ता है। यार नबील, बॉनी अच्छी हो गई है दूल्हा दुल्हन से। देखो एक और गेस्ट भी आ गए। सब फोन उठाए ना यार। नबील, ये कोई अननोन नंबर है यार, फरखंदा जी का ना हो। वो अक्सर ना मुझसे सौदे मंगवा लेती होती हैं, हम सही हैं। मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। हेलो जी, फरखंद। ओ, बबलू बात कर रहे हैं जी। बबलू? हाँ, बबलू बोल रहा हूँ। ऐसा करें कि घर से खाना बनवा कर ऊपर ले आए। वो क्या है कि मेरी बबली का पेट खराब हो जाता है अगर वो बाहर का खाना खाए। जरा जल्दी ले आए। अच्छा, ओके ओके भाई। वो बबलू और बबली का फोन है, वो कह रहे हैं कि उसे भूख लगी है बबली को, तो कोई खाना वाना भेज दे ऊपर। अरे इसमें क्या है महमूद साहब, खूबसूरत 2 मिनट में खाना बना देगी। जी नहीं। अरे जानू, तुम अपने हस्बैंड के कारोबार को बढ़ाने में बिल्कुल मदद नहीं करोगी। किचन में कोई सामान नहीं है खाना बनाने के लिए नबील। वो तो मैंने सुबह ही ला के रख दिया था, लेकिन तुम टेंशन ना लो जानू। ये पकड़ो 20,000 रुपया, रखो। क्या याद करोगी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आप पापा जी से मैंने एक बूटी कौड़ी नहीं लेनी। ओए कटिया, माँ की हथेली पे 2 पैसे रखते हुए तुझे बड़ी वो आ रही है। ओ यार, आपके पास 2 पैसे हैं? नहीं है यार। अरे माँ जी टेंशन क्यों ले रही है? पकड़े आप भी क्या याद करेगी। जाए देखे बाहर कोई आया है। जाए, शाबाश। मुझे भी कोई दे दो यार। शाबाश, आपका यही बनता था महमूद साहब। वेल डन, शाबाश। अब ये कौन है शुरली? कैंडल शरीफ है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कह रहा है कि शरीफ है। शरीफ तो महमूद साहब भी अपने आप को कहते हैं भाई। ओ भाई, मेरा नाम शरीफ है। कमरा चाहिए, मिल जाएगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। तो हिलना नहीं तो भून के रख दूंगा तुझे, याद रख। आंखें खोल के देख, हाथ में गन नहीं है, गन है गन। 6 की 6 गोलियां तेरे सीने में उतरेंगी, समझा? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे आने की? तेरे पीछे कौन है? ओ, मैं अपने भाई के पीछे आया हूँ। हाँ। अबे तू उसकी फिक्र मत कर, तेरे भाई को तो गोली मारूंगा और अपनी बहन को भी गोली मारूंगा। अबे तुझसे पहले तेरी बहन को और अपने भाई को खुद ढूंढ के गोली उतारूंगा उनके सीने में। अबे तू क्या गोली मारेगा? तुम्हारा तो पूरा खानदान बुज़दिल है। मेरे परदादा ने तेरे परदादा को कैसे गोली मारी थी, याद नहीं तुझे? हाँ, जिसका बदला मेरे दादा ने तेरे दादा को मार के लिया था। मेरे अब्बा ने तेरे अब्बा की शादी में तेरे 3 चाचों को कैसे घुस के मारा था, याद नहीं? अबे तू भूल रहा है, मेरे चाचा के बदले में तेरे 3 मामूजाद और 3 चचाजाद जो मारे गए थे वो। अबे साले, तुझे तो मैं यही मार के रहूंगा। क्या कर रहे हो यार? अरे तुम लोग इतने बड़े हो गए हो और ये बच्चों वाले खिलौनों से खेल रहे हो। अबे ओ चाचा, गोली चला के दिखाऊं कि असली है नकली? चाचा, ये भी? ओ भाई, इन गन्स को अंदर रखो यार, अगर हमारी बीवियों ने देख लिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। पहले मुझे ये बताओ, इस आदमी को यहाँ रखा क्यों है? अबे पैसे देकर ले रहा हूँ। इसके हिस्से के पैसे मुझसे लो, इसको दफा करो यहाँ से। अच्छा, तू मुझे निकालेगा? अबे बताओ तुझे साले। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग यार? ये गन्स को अंदर रखे बाहर चलते हैं और आराम से मोजिज लोगों की तरह बैठ के टेबल पे बात कर लेते हैं। चले चले। अच्छा चाचा, इसको बोला ना ये चले पहले तू चल। ओए, देखे हम चलते हैं, आप लोग साथ पीछे आ साथ पीछे पीछे आ जाओ। आप यहाँ तशरीफ रखिए, यहाँ मेरे पास। आप बताएं कि आप लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी खानदानी दुश्मनी चल रही है। हाँ, पिछले 7 नस्लों से चली आ रही है दुश्मनी, और अब तो 100 नस्लों तक चलेगी, क्योंकि इसका भाई मेरी बहन को भगा के ले गया। ओ भाई, ओए ओए,
मेरा भाई बबलू बहुत शरीफ आदमी है। झूठ बोल रहा है ये, शरीफ तो ये खुद है। ओ भाई मैं तो नाम का शरीफ हूँ, वो तो असली शरीफ है। इसकी बहन ने उसको बरगलाया है। ओए, मेरी बबली गाय है। अच्छा, तो इसके भाई ने आपकी गाय भगाई है? अरे नहीं, मेरी बहन गाय जैसी सीधी है, लेकिन उसके गुनाह के ऊपर मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा और उसके भाई को भी जान से मार दूंगा। उससे पहले तो मैं उन दोनों को गोली मार दूंगा। ओ भाई खुदा का वास्ता, जब वो मिल जाएं तो मिल के गोली मार देना, हमारी जान क्यों निकाल रहे हो? अच्छा, ठीक है, आप लोग आराम से अपने अपने कमरों में जाएं। हम मोहल्ले में पूछते हैं कि किसी ने आपके बहन या भाई को देखा तो नहीं है। जैसे ही हमें कोई इतला मिली हम आपको बता देंगे। हाँ, तो पहले मुझे बताना। पहले मुझे बताएंगे। मुझे बताओगे तुम दोनों? वो पहले मुझे। अब भाई हम आप दोनों को इकट्ठा साथ बता देंगे। अब आप लोग जाएं, अपने कमरे में जाएं, प्लीज जाएं प्लीज, आराम से प्लीज, जाएं। आराम से रखें इनको जेबों में रखें। प्लीज 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 जाएं। यार महमूद साहब, यार मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है, अंधेरा सा। वो जो तुम्हारी आंखों के आगे छा रहा है वो अंधेरा है। हाँ महमूद साहब, जो भुगतो अब। नहीं ये ना करें, अब ये ना करें। उफुल्ला, खाना कहाँ रह गया? मेरी भूख के मारे जान निकले जा रही है। अरे आ जाएगा खाना भी, तुम घूंघट तो नीचे करो, मैंने तुम्हें मुंह दिखाई देनी है। और अरे ये क्या बदतमीजी है, आप लोग नए शादीशुदा जोड़े के कमरे में इस तरह से घुसा है? अभी तो मैंने मुंह दिखाई नहीं दी। भाई तेरा नीचे भाई आया हुआ तेरी मुंह दिखाई लेकर। शरीफ भाई आ गए। शरीफ? अरे बहुत बात पे गन निकाल लेता है, काहे का शरीफ? बबलू, मेरी मुंह दिखाई तो दे दो। अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें गोली मार दी तो मेरी मुंह दिखाई बीच में रह जाएगी। तुम्हारा भाई शकूर भी नीचे है, तुम्हें गोलियों की ना सलामी देने आया है। बबलू अब क्या होगा? ओ भाई देखो, हमारे गेस्ट हाउस में कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। हाँ नीचे और अपने भाइयों से बात करो चल के। संभालो उनको। हाँ। नहीं, अगर हम उनके सामने चले गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई ये हमारा मसला नहीं है। अरे वो हमारे साथ साथ आप लोगों को भी गोली मार देंगे। अब ये हमारा मसला है। लेकिन क्यों भाई? जाहिर है आप लोगों ने हमें पनाह जो दी है। महमूद साहब हम क्या करें? मैं बताता हूँ, किसी भी तरह उन दोनों को यहाँ से निकालो या फिर उनसे नजरें बचाकर हमें यहाँ से भगा दो भाई, वरना हमारे साथ साथ आप लोगों की जान भी खतरे में आ जाएगी, बता रहा हूँ। अब आप लोग जाएं तो मैं बबलू से मुंह दिखाई ले लूं? जी आप मुंह दिखाई ले लें, हम आप लोगों के भाइयों के मुंह देखते हैं जाके। चले महमूद साहब, आपने भी क्या मुंह दिखाई लेनी है यार? नबील, इस उम्र पे आप मुझे मुंह दिखाई कौन देगा यार? चले चेक करते हैं, शायद माँ जी कुछ दे ही दें। माँ जी जल्दी करें। चलो मुझे बचा लो, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। जानो नीला अपना गुर्दा देके मेरे पुत्र की जान बचा ले प्लीज। माँ जी मुझे इसके गुर्दे की जरूरत नहीं है यार। और वैसे भी इतना छोटा सा गुर्दा इसे कहाँ पूरा आएगा? क्या मसला है? चलो पापा जी से कह के ना फौरन ऊपर छत पे ना हेलीकॉप्टर मंगवा लो। क्यों? अरे वो बबलू और बबली ने ना अपने घर से भाग के शादी की है भाई। इसीलिए हम भी घर से भाग के वो करेंगे इशफाक। अरे मोमो, इन दोनों की खानदानी दुश्मनी पिछली 7 नस्लों से चलती आ रही है और इनके भाई गन लेके इनकी जान लेने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या वो दोनों बबलू और बबली के भाई हैं? हाँ जानू, और अगर उन्हें पता चल गया कि बबलू बबली यहीं रह रहे हैं तो वो दोनों उन दोनों को मारने की बजाय हमें पहले मारेंगे, बाद में उनको मारेंगे। प्लीज खूबसूरत हमें बचा लो। हाँ सुरैया, अपने पापी से कह के जल्दी से उड़न खटोला मंगवा लेना। मैं कुछ नहीं मंगवा रही। आप लोगों को बहुत शौक था ना बुलबुले गेस्ट हाउस बनाने का, अब भुगते हैं। हाय पुत्र, ये औरत कभी हमारी वो नहीं करती। अब क्या करेंगे हम? बस माँ जी, जब तक बबलू बबली इस घर में है ना, उनके भाइयों को ऊपर नहीं जाने देना हमने। डन पुत्र डन। चल जल्दी से उसको बताएं चल के कि बबली बबलू पर है ही नहीं। अरे मोमो, बबलू और बबली का नाम नहीं लेना भाई। तुम खुदा के लिए चुप करो, तुम खूबसूरत के साथ काम करो। आओ नबील, हम चले। वो सब उनमें नजर रखनी है। भैया आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ? और छत पे जा रहा हूँ। और 2-4 दिन से फायरिंग नहीं की ना, वो तबीयत अजीब सी हो रही है और मैंने सोचा छत पे जाकर 2-4 फायर ही मार लूं। अरे भाई, अगर आप छत पे जाके फायरिंग करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, तो फिर आप अपनी बहन को कैसे ढूंढेंगे? और बहन को तो मैं अच्छी तरह ढूंढ ही लूंगा, समझा? ओ मुझे लगता है ऊपर कोई है। नहीं, ऊपर कोई है। महमूद साहब को पता होगा, मुझे नहीं पता। अरे मुझे कैसे पता होगा नबील? अरे इस घर के सारे फैसले तो तुम करते हो, तुम बताओ ना। नहीं, ये वाला फैसला आप कर लें। नहीं, मेरा कोई नहीं है, मुझे नहीं पता। वो तूने पर किसको देखा है? ओ भाई, मैंने अपनी इन आंखों से दुल्हन का ऊपर बैल्कनी में दुपट्टा लहराते हुए देखा है। वो तो नबील बताएगा ना। मैं बता
खाऊंगा। वो पता क्या हुआ क्या है, वो माँ जी ने ना अपनी शादी का जोड़ा जो है ना उसको धूप लगवानी थी, वो उन्होंने रखा है। अच्छा मैं अभी देख के आता हूँ। वो कैसी बातें कर रहे हैं, 10 साल पुराना जोड़ा है, देखकर क्या करोगे भाई? हाँ, वैसे भी गर्मा गर्म खाना तैयार है ना, चले चल के खाना खाते हैं। खाना 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 खाएं आप लोग और अभी सो जाएं। सुबह सो के उठिएगा तो फिर हम सब मिलकर आपकी बहन भाई को ढूंढ लेंगे। चलो फिर ठीक है, आप खाना खिलाओ। चले 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 गर्ल्स को अंदर रखिए ना, गर्ल्स को अंदर रखिए ना। खाना खाते हैं। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। माँ जी ये खाना कहाँ से आया है? वो लोग तो सब खा गए थे। अरे मुझे पता था ना कि वो नदीदे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने हिस्सा लैदा कर लिया। ये अच्छा किया मोमो कि तुमने हमारे लिए ना खाना बचा दिया। चुप है, ये खाना सिर्फ मैंने खाना है। हेलो। अरे चाचा घर के खाने का कहा था, भिजवा दो खुदा के लिए, भूख से जान जा रही है यार। मेरी बबली का ही ख्याल कर लो। क्या हुआ मैं सब कौन था? बबलू की कॉल है यार, कह रहे मेरी बीवी का कुछ ख्याल कर लो। खबरदार जो मेरे सिवा किसी और का वो किया हो तो। अरे यार मैं दिखाता हूँ बबली को हुआ क्या है। कोई जरूरत नहीं है नबील, चुपचाप यहीं पे बैठे रहो। वो जानू तुम समझ नहीं रही हो, उन दोनों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। अगर उनके भाइयों को पता चल गया, बिनक पड़ गई उनके कानों में, तो वो हमें गोलियां मारेंगे यार उनके साथ। माँ जी खुदा का वास्ता थोड़ा खाना बचा लीजिएगा। खबरदार, मैंने अपना खाना किसी को नहीं देना। ना दो भाई। आओ यार नबील, हम बाहर से जाके ना बर्गर ले आते हैं। मेरे लिए भी 2 बर्गर लेकर आना वजाहत। महमूद न महमूद के लिए नहीं, मेरे लिए। और ठीक है माँ जी, जानू तुम तो कुछ नहीं खाओगी ना बाहर का, क्योंकि तुम्हारा तो पेट खराब हो जाता है। शट अप नबील, मैं खाऊंगी। अच्छा जानू, ओके आइए मैं साहब, आइए 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 आइए। जाइए दलावर। माँ जी एक बाइट तो दे दे। दाने दाने पे मोर लगी है। मो 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 मो। एक ने वाला ना आता ही होगा बच्चे। ओ शुक्र है आप लोग आ गए, मेरी तो भूख के मारे जान निकले जा रही थी। और हमारी डर के मारे। ये क्या है? बर्गर। लेकिन मैंने तो घर के खाने का कहा था, गर्मा गर्म बबली के लिए। ओ भाई तुम लोग के जो सांड भाई हैं वो खा गए, हम लोग खुद भूखे फिर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। ये खाओ और जल्दी से तैयारी करो भागने की। देखो भाई मैं खाते ही नहीं भाग सकती। ठीक है, फिर खाते ही मर जाना अपने भाइयों के हाथों। ओ भाई मेरी बात गौर से सुनो, जैसे ही मेरी मिस कॉल सुनो ना, तुम लोगों ने फौरन भागते हुए नीचे आना है और घर से हमारे भाग जाना, हमारी जान छोड़ो यार। ठीक है नबील भाई। अच्छा वो बाकी के 2 दिन का एडवांस वापस कर दे नबील भाई। ओ भाई किस चीज का एडवांस वापस करूं? एक तो मैं मुश्किल में डाल दिया, हमारी जानें जो है वो मुश्किल में फंसी हुई है, ऊपर से तुम एडवांस वापस कर दूं? हाँ, अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी जान बख्शी कर दी ना, तो वापस आ जाना हनीमून मनाने हमारे गेस्ट हाउस में। 50% डिस्काउंट दे देंगे तुम्हें। और दे देंगे। अच्छा सुनो, अपनी पैकिंग करो और मेरी मिस कॉल का इंतजार करना, गोली की तरह नीचे आना, ठीक है? चलो चले मैं मुझे मेरे वाला सो रहा है। अरे ये सांड भी सो रहा है, खराटे ले रहा है बड़े बड़े। उसको मिस कॉल दे उसको। हाँ, मिस कॉल देते हैं। जल्दी से ये लोग जाएं ताकि बला टले। और नबील आइंदा तुम नीचे वाले कमरे में कोई गेस्ट नहीं रखोगे। जानू अगर इस बार हम जिंदा बच गए ना, मुझे महमूद साहब के मुंह की कसम है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा जानू। अच्छा हुआ आपने हमें बचा लिया, वरना हमारे भाई तो हमें देखते गोली मार देते। गोली तो तुझे बहना मैं अब भी मारूंगा। भाई चलो सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। माँ जी के अलावा एक एक को मारेंगे। तुम लोग इसके साथ मिले हुए थे? हाँ वो तो अच्छा हुआ, माँ जी ने 500 रुपए लेके सब सच सच बता दिया हमें। माँ जी वो तुम मेरे लिए बर्गर जो नहीं लाए थे। चलो भाई बिस्मिल्लाह करो।